दोस्तों, अयोध्या की मस्जिद का काम काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है और इस मस्जिद का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला रखा गया है, यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही इस मस्जिद को दिया जा रहा है। वैसे तो इस मस्जिद का स्ट्रक्चर पहले कुछ इस तरह से प्लान किया गया था, यानी मस्जिद के ऊपर एक ग्लोब की तरह दिखाई देता है, लेकिन उल्मा ने इस पर काफ़ी एतराज़ जताया, बताया कि भाई ये मस्जिद की तरह दिखाई ही नहीं दे रही। तो उसके बाद प्लान चेंज किया गया और मस्जिद का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताया जा रहा है फ़िलहाल, यानी दिन के टाइम पर मस्जिद कुछ इस तरह से दिखाई देगी और रात के टाइम पर मस्जिद का नज़ारा कुछ इस तरह से होगा। वैसे इस मस्जिद के स्ट्रक्चर को देखने के बाद मुस्लिम समाज काफ़ी खुश है, तो दूसरी तरफ बुलडोज़र जो चल रहे हैं मदरसों पर, उसको लेकर मुस्लिम समाज काफ़ी नाराज़ भी है। सामाजिक कार्यकर्ता गुलाम सरवर जी ने भी हल्द्वानी में जो मदरसे पर बुलडोजर चला उसको लेकर सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश व्यक्त किया। अभी हल्द्वानी का आपको पता है कि नहीं पता? जी। तो सबको पता चलना चाहिए। उपद्रवियों को गोली मारने का आदेश है, कई घायल हुए हैं, गाड़ियों में आग लगाने की खबर है, मस्जिद पर बुलडोजर है। और मस्जिद पर मेहरौली बुलडोजर आपने देखा, माँ बाप माजे के कब्र पर देखा बुलडोजर, कई कब्रिस्तान पर बुलडोजर, कई मस्जिदों पर बुलडोजर, मदरसे पर बुलडोजर। और ये एक दिन नहीं हुआ, असम में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, दिल्ली में हुआ, राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। भाई हो क्या रहा? कौन करेगा बात और कैसे बनेगी बात? इस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। आपको बैठना ही पड़ेगा हर हाल में मुत्तहिद होकर। सियासी पार्टियां, ओवैसी साहब के अलग सुर हैं, डॉक्टर अयूब साहब के अलग सुर हैं, बदरुद्दीन अजमल साहब के अलग सुर हैं, तो ये अलग अलग सुर बनाकर कैसे काम करेंगे? लेकिन बदरुज्जमा और क्या नाम है असुद्दीन ओवैसी तो एक साथ चुनाव लड़ते हैं, मिल गया। नहीं, बदरुद्दीन अजमल साहब और ओवैसी साहब कभी एक साथ बैठे भी नहीं। लेकिन उनका बयान भी आया मस्जिद को लेकर के। नहीं, वो फिर वही तो कर रहा हूं, सबका जो बयान आ रहा वो बयान अलग अलग होता। मेरा कहना है कि 12-14 सियासी पार्टियां मुसलमानों की, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, पीस पार्टी है, MIM है, ADF है, UDF है, उलमा काउंसिल है, कई और पार्टियां, टोटल 20-22 पार्टियां हैं। एक बार बैठ नहीं सकते थे? मोदी जी 42 पार्टियों को बैठा लिया। देखिए अभी जयंत चौधरी को जोड़ लिया, वो जोड़ रहे हैं और तुम्हें जोड़ने का हुक्म दिया, तुम तोड़ रहे हो। कोई जुड़ना चाहता है उसको भी लात मार के छोड़ रहे हो। भैया नतीजा तो भुगतना पड़ेगा हमको, और हमें लगता है मुसलमान इस मुल्क में इसी तरह से पीसा जाएगा और दुनिया मुंह देखती रहेगी। कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मौलाना, लास्ट सवाल मैं करूंगा, मुसलमान को फिर दोयम दर्जे का जो मुसलमान बनाने की बात की जा रही थी, क्या उस पर काम हो रहा है? हाँ नहीं, उसके कगार पे ही आप हैं, ज्यादा दूर मत जाइए। जो हालात दिख रहे हैं, दोयम दर्जे के शहरी आप बना दिए जाएंगे, बहुत जल्द ये होगा। अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण लोकसभा में था, कल ही शायद या परसों प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस बार 400 पार हम लाएंगे, सरकार बनाएंगे, और अब जो मेरी सरकार 5 साल की बनेगी वो 1000 साल, आने वाले 1000 साल की बुनियाद हम डाल देंगे। इशारा अब नहीं समझ रहे हैं, मत समझो, नहीं समझ रहे हो तो नहीं समझो, इशारा है। अब अगर समझदार लोग होंगे तो समझ रहे होंगे कि होने वाला राजतंत्र की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद न चुनाव होना है, न वोटिंग होनी है, न आपके दरवाजे कोई नेता झांकने आएगा। आप मार खाते रहोगे, दुनिया हंसती रहेगी, आपके घर लूटे जाएंगे, दुनिया देखती रहेगी, आपको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। आप कुछ नहीं पर। अभी तो वोट के लालच से कोई बोल भी देता है, जब वोट के राइट ही खत्म हो जाएंगे तो कोई बोलने वाला भी नजर नहीं आएगा।